नमस्कार स्टूडेंट्स। मास ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। मैं डीके मिश्रा। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं बीएससी का जितना भी पोर्शन मैथमेटिक्स का है, उसके कंटिन्यू जितने भी आपके सेमेस्टर्स हो चुके हैं, सारे सेमेस्टर की जितने भी बुक्स हैं, जितने भी पोर्शन है, सबको हम बारी बारी सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर जो है, आपके बीएससी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस का इंट्रोडक्शन है। क्या है? बीएससी के फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर्स में है। तो अब हर हर ईयर दो सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। तो पहले ईयर में दो सेमेस्टर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ किताबें हैं और सेकंड सेमेस्टर में भी कुछ किताबें हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स का कितना हिस्सा पढ़ना है, सेकंड सेमेस्टर में हमको मैथमेटिक्स का क्या क्या पढ़ना है, कितना हिस्सा पढ़ना है, इसके बारे में हम एकदम डिस्क्रिप्टिव डिस्कस करेंगे। हर पॉइंट आपको समझाते हैं कि क्या चीजें हमको पढ़नी है, कहाँ से कितने नंबर आपको मिलने हैं, और कौन सा टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो आज का जो पहला आपका सबसे पहला बीएससी फर्स्ट ईयर का ईयर हमारा कौन सा है, फर्स्ट ईयर का लेक्चर है। और हमारा सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें कोर्स आपका डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का हिस्सा है। तो सबसे पहला पार्ट जो है डिफरेंशियल कैलकुलस है। पहला पार्ट किसका है? डिफरेंशियल कैलकुलस का। पहला पार्ट आपका ये डिफरेंशियल कैलकुलस का है। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंडर में हमारे पास, अब ध्यान दो, डिफरेंशियल कैलकुलस की जो किताब है, इसमें हमारे पास तीन चार यूनिट है लगभग। आपके थर्ड या फोर्थ यूनिट, चार यूनिट है आपके पास। चार यूनिट में से जो सबसे पहला यूनिट है, उससे 9 नंबर का क्वेश्चन आपको आना है। कितने नंबर का क्वेश्चन आना है? 9 नंबर का क्वेश्चन आपको आना है। अब 9 नंबर के क्वेश्चन में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ने से हमको 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर हमको मिल सकते हैं। उसमें आपको यहाँ पे देखो, पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? डेफिनेशन ऑफ अ सीक्वेंस। हमको क्या पढ़ना है? सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़नी है। किसकी डेफिनेशन? सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़नी है। और सीक्वेंस की जो डेफिनेशन, अगर सीक्वेंस की डेफिनेशन की बात करें, तो सीक्वेंस पहले जब हमारे पास एनईपी नहीं था, एनईपी का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले, इसके पहले जो हमारे पास सिलेबस था, वो सीक्वेंस का पोर्शन जो था रियल एनालिसिस में आया करता था। कहाँ आता था? रियल एनालिसिस के पोर्शन में आया करता था। सीक्वेंस हो गया, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी हो गई, ये सारे पोर्शन, जैसे लगभग लिबनिट थ्योरम हो गया, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिला करती थी? रियल एनालिसिस के पोर्शन में। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब सिलेबस को चेंज किया गया, सिलेबस को बनाया गया, इसमें सबसे पहला आपका पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस के सबसे पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ने को दिया गया? डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस को पढ़ना है। उसके बाद इसके बेस पे थ्योरम एंड थ्योरम ऑन द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस की लिमिट जो है, उसकी बाउंड्री जितनी है, उसके बेसिस पे हमको क्या पढ़ना, जितने थ्योरम्स हैं, जितने थ्योरम्स जो भी आपकी सिलेबस में थ्योरम्स दी गई हैं, उसके बारे में हम क्लास के टाइम में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या थ्योरम्स हमको पढ़नी है, कौन कौन सी थ्योरम्स हमको पढ़नी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाउंडेड एंड मोनोटॉनिक सीक्वेंस। बाउंडेड का मतलब आप जान ही रहे हैं, बाउंड होना। अब मोनोटॉनिक का मतलब होता है कि आराम आराम से, धीरे धीरे, लगातार चलना, कंटिन्यू चलते रहना, मगर रुकना नहीं है, बहुत स्लो मोशन से चलने की प्रक्रिया जो होती है, वो आपका क्या होता है? मोनोटॉनिक होता है। तो मोनोटॉनिक सीक्वेंस भी पढ़ना है। ऐसा सीक्वेंस जो आराम से, बहुत धीरे से इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, घट रहा हो या बढ़ रहा हो, तो हमको इसको पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है कॉसी कॉन्ग्रुएंस। कॉसी कॉन्ग्रुएंस पढ़ना है। कॉसी कॉन्ग्रुएंस क्या है? एक ये भी, काशी एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग एक कॉन्ग्रुएंस रिलेशन दिया। और अपने ही नाम पे इन्होंने एक सीक्वेंस भी रिलीज किया, कॉशी सीक्वेंस के नाम से, जिसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कॉशी सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक। उसके बाद हमको पढ़ना है लिमिट। लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर पढ़ना है एंड लिमिट इंफीरियर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लिमिट का, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर हमको पढ़ना है। क्लियर? इसके साथ साथ हमको पढ़ना है क्या? सब सीक्वेंस। क्या पढ़ना है? सबसे मतलब सीक्वेंस को ब्रेक करके उसके अंदर से निकाला गया कोई पार्ट जो सीक्वेंस का ही हिस्सा हो। जैसे सेट और सबसेट आप पढ़ते, 11 ट्वेल्थ में आप पढ़े होंगे सेट के बारे में।
तो सेट में वहां पे आपको समुच्चय जिसको बोलते हैं, समुच्चय उप समुच्चय पे जो हिंदी मीडियम से है, जो इंग्लिश मीडियम है वो सेट पढ़े होंगे, सेट के साथ सबसेट पढ़ा होगा, एक चैप्टर है वहां पे अच्छा खासा। तो सेट और सब सीक्वेंस पर उसी तरह यहाँ पे सीक्वेंस क्या सब सीक्वेंस है। उसके बाद हमको पढ़ना है सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म। हमको क्या पढ़ना है, नॉन नेगेटिव टर्म का सीरीज पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंस एंड डाइवर्जेंस, कॉन्ग्रुएंस एंड डाइवर्जेंस मतलब आपका कौन सा सीक्वेंस ऐसा जो कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट पे जाके हिट करेगा, कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो डाइवर्ज कर जाएगा मतलब सीधा बाउंस कर जाएगा, कहाँ जाएगा इसके बारे में कोई क्राइटेरिया नहीं है। बातें समझ में आ रही है। अगला पॉइंट हमारा है कंपैरिजन टेस्ट। हमको क्या पढ़ना, कंपैरिजन टेस्ट पढ़ना है, तो आपको कंपेयर करना होगा वहां पे सीक्वेंस के बारे में। साथ में आपका कॉसी इंटीग्रल टेस्ट है, कॉसी का इंटीग्रल टेस्ट भी हमको पढ़ना है। देखिए कॉसी एक अच्छे खासे काफी महानतम मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे गणित में लाके दिया। आप अगर पढ़ते रहोगे तो आपको कॉसी लास्ट सेमेस्टर पे कितने बार कॉसी मिल जाएगा, आप खुद परेशान हो जाओगे कि ये कॉसी है कौन, कि भाई कितना मतलब कितना रिसर्च इन्होंने कर दिया। जहां भी देखो कौशी, जहां भी देखो मतलब कोई भी ऐसा एरिया नहीं बचेगा जहां आपको कौशी मिलेंगे नहीं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में कौशी अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्शन रखने वाले, सबसे अच्छा वेटेज रखने में काफी माहिर हैं। तो कौशी को लगभग जहां भी कौशी आपको दिखाई दे, आपके एग्जाम के पर्पज से भी कौशी काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ जगहों पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी लगभग आपके पूरी सेमेस्टर जितने भी सेमेस्टर्स हैं, पाँच, एक दो तीन चार पाँच छह सेमेस्टर आपके हैं, छह सेमेस्टर में लगभग हर जगह कौशी का जो क्राइटेरिया है, कौशी का जो वेटेज है वही का वही। मतलब कौशी के वेटेज की अगर बात करें तो कौशी का वेटेज कहीं कम नहीं हो रहा है। अगला हमारा है रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट एंड रैप टेस्ट। हम ना रेशियो टेस्ट है, रूट टेस्ट है और रैप टेस्ट है। तो ये तीन टेस्ट हैं। और लॉग क्या है, लॉगरिथमिक टेस्ट भी है आपका। कौन सा टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट। ये चार टाइप के टेस्ट हैं, एक जो इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, चार टेस्ट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। और इनका भी यूज हमारे एग्जाम में काफी अच्छे से किया, ज्यादा करके आपके रूट टेस्ट और क्या बोलते हैं लॉगरिथमिक या रैप टेस्ट आते हैं। कभी कभी रेशियो टेस्ट भी पूछा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट की तरफ अगर देखा जाता है तो प्रेजेंट टाइम में रूट टेस्ट पूछा जा रहा है, तो रैप टेस्ट पूछा जा रहा है। क्लियर। उसके बाद आता है डिमॉर्गन एंड बर्ट्रैंड्स टेस्ट। डिमॉर्गन टेस्ट एंड बर्ट्रैंड टेस्ट, ये भी खूब इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका अगर टेस्ट भी पूछ लिया गया तो भी कभी कभी टेस्ट भी, लेकिन इनके क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अगला क्या, अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेट मतलब आप ही जाने। अब अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो लिबनिट्ज थ्योरम, ये क्या है, लिबनिट्ज थ्योरम। या तो ये थ्योरम खुद पूछ ली जाती है, या तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। आपको एक बढ़िया सेक्शन ऑफ नंबर आपको दे के जाता है, आपको बढ़िया सेक्शन ऑफ नंबर आपको क्या कर देता है, दे के जाता है। क्लियर, बातें समझ में आ रही। तो ये जो आपका लिबनिट टेस्ट है, तो लिबनिट टेस्ट आपको काफी लंबे सेक्शन के लिए जाना जाता है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका लिमिट। लिमिट क्या है, लिमिट कंटिन्यूटी। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है, लिमिट कंटिन्यूटी है। कौन है, लिमिट कंटिन्यूटी। अगर लिमिट कंटिन्यूटी को ध्यान दें तो अगला पॉइंट हमारा यहाँ पे है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या है, एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी मतलब सेकंड सेकंड यूनिट का हिस्सा है हमारे। कौन से यूनिट का हिस्सा है, सेकंड यूनिट का हिस्सा। तो सेकंड यूनिट का हिस्से में आपका ये लिमिट हो गया, एक कंटिन्यूटी होगी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गई ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। इस चैप्टर से आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर मिलने वाले हैं, 7 नंबर आपको इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। क्लियर है। तो इस चैप्टर से आपको कितने नंबर मिलने वाले, 7 नंबर मिलने वाले। पढ़ना आपको लिमिट पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। ये आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ के आ चुके हो। क्लियर है। अगला पॉइंट देखो फिर से आपका क्या है, कॉसी। कॉसी एंड hence definition of the continuity equivalence of the definition of a Cauchy and hence uniform continuity। क्या क्या दिया गया आपको, Cauchy एंड हेंस डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमको क्या पढ़ना है, Cauchy और हेंस की डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़नी है। इक्विवेलेंस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ Cauchy,
कॉसी का इक्विवेलेंस डेफिनेशन पढ़ना है, एंड हेन्स का भी इक्विवेलेंट डेफिनेशन आपको पढ़ना है। साथ में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, क्या पढ़ना है? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। उसके साथ में आता है बोरल्स थ्योरम। क्या आता है? बोरल्स थ्योरम। इसको पढ़ना है। अब बाउंडेडनेस थ्योरम, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसके बाद एक थ्योरम आती है बोल्जानोस थ्योरम, जिसको बुल्जानो, कभी कभी बुल्जानो के साथ साथ बुल्जानोस जो थ्योरम है, ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट और वेटेज रखती है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, स्ट्रीम वैल्यू थ्योरम है। उसके डरबॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ऑफ द डेरिवेटिव्स है। डरबॉक्स भी अपने आप में वेटेज रखता है, डरबॉक्स के क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चंस भी डरबॉक्स से पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर आता चेन रूल। चेन रूल भी अपने आप में क्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अगला क्या है? डिटरमिनेट फॉर्म। डिटरमिनेंट फॉर्म ये तो तय है, डिटरमिनेंट फॉर्म से आपके जो 5-6 फॉर्म आपके सिलेबस में होंगे, जो भी 3-4 फॉर्म, 5-6 फॉर्म जो भी आपके सिलेबस में होंगे, सिलेबस में हम जब आपको क्वेश्चन कराने, एक्सरसाइज कराने लगेंगे, वहां पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितना भी आपके पोर्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म्स हैं, उसमें से तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना एकदम 100% तय होता है, फिक्स होता है कि मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इतना पूछा जाना है, मतलब बिना सोचे समझे वो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तय होता है। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो अगला आ जाता है हमारा थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट से हमको फिर से कितने नंबर के क्वेश्चन उठने हैं? 7 नंबर के क्वेश्चन बनने हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन बनने हैं? 7 नंबर के क्वेश्चन। 7 नंबर से क्वेश्चन में रोल्स थ्योरम सबसे अहम भूमिका में है। लैग्रांज थ्योरम एंड कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, कौन सा? कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम और आपका क्या? लैग्रांज थ्योरम और आपका कौन सा? रूट थ्योरम। ठीक। तो रूट थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ये थ्योरम आपके क्या है? काफी इंपॉर्टेंट भूमिका में है। अब काफी इंपॉर्टेंट भूमिका में है, साथ में आपका मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द हायर ऑर्डर। और क्या है आपका? मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द हायर ऑर्डर का भी क्या है? हायर ऑर्डर का भी है। देखो यहां से अगर क्वेश्चन बनना है तो यहां से और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से। फिर आता है टेलर थ्योरम। कौन? टेलर थ्योरम, फिर लिबनिट थ्योरम। ठीक है, टेलर थ्योरम। और साथ में टेलर के साथ मैक्लॉरिन्स एंड टेलर आता है, ये टॉपिक। मैक्लॉरिन्स एंड टेलर आपका ये टॉपिक, टेलर सीरीज आती है, एक्सपेंशन जिसको बोलते हैं। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो रोल्स थ्योरम के बेस पे, लैग्रांज के बेस पे, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के बेस पे, फिर अगर आता है तो टेलर थ्योरम पे एक क्वेश्चन आने की संभावना। बाकी लिबनिट्स का एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, लिबनिट का एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। और लिबनिट, मैक्लॉरिन्स एंड टेलर का जो एक्सपेंशन है, इससे भी एक क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। मतलब एक क्वेश्चन तो यहां से डन है और एक क्वेश्चन की संभावना यहां से होती है, आ भी सकती है। अब देखो सिलेबस छोटा हुआ है तो पेपर का भी क्राइटेरिया छोटा होना है। तो पेपर का क्राइटेरिया छोटे होने में यहां से तो 100% है कि आना ही आना है। कैसे? ये एक नंबर अच्छा खासा क्वेश्चन होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। इस पे एक नंबर आने की संभावना, मतलब एक क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से होती है। छोटे क्वेश्चन एक नंबर वाले लैग्रेंज एंड रूल्स थ्योरम से आपके पूछ लिए जाएंगे। तो आपके 7 नंबर यहाँ से इस तरह से प्राप्त होंगे। क्लियर है? अगला हमारा है नेक्स्ट सेक्शन, हमारा फोर्थ, जिससे फिर से हमको 7 नंबर ही मिलने हैं। 7 मार्क्स ही आपको कंटेन होने हैं यहाँ से। 7 मार्क्स में हमको देखो यहाँ से आने हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं अच्छे से। एसिम्पटोट्स आना है, कर्वेचर आना है, इनवलप्स आना है, इनवल्यूट आना है, टेस्ट ऑफ द क्या है? कॉन्केविटी ऑफ द कन्वेक्सिविटी। मतलब कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिविटी, यहां से इस पॉइंट से कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिविटी से एक क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ द, यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स और कॉन्केव से एक नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से आते हैं। व्हाट इज कॉन्वेक्सिविटी, व्हाट इज द कॉन्केविटी, व्हाट इज द कॉन्वेक्सिविटी। तो ये सारी एक एक नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से ज्यादा हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आपका मल्टीपल पॉइंट्स है। क्या है? पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कर्व एंड ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, कभी कभी आपको देखेंगे। तो ट्रेसिंग ऑफ द कर्व इन द कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म, जो आपका एक कर्व ट्रेसिंग है, लास्ट वाला यूनिट, ये लास्ट वाला एरिया, कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग का जो हिस्सा है, यहाँ से आपके एक सवाल लगभग लगभग, मतलब आपके सेक्शन सी में जो आपके 5 सवाल आते हैं ना,
तो सेक्शन सी के जो 5 सवाल में से आपको 2 सवाल करने, 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन कर्व ट्रेसिंग के क्वेश्चन आपके आने की संभावना होती है कि आप कर्व को ट्रेस करो, उसके बारे में क्या करो, डिस्क्राइब करो। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट, मतलब आपकी 2 किताबें होनी है, तो पहली किताब है, फर्स्ट बुक है। तो फर्स्ट बुक में आपको इतना 4 यूनिट पढ़ने हैं। 4 यूनिट में से आपको इतने कितने नंबर आपके, देखो 7 यहाँ से, 7 यहाँ से, 7 यहाँ से, 7 दूनी 14 नंबर हो गए, 14 हो गए। और यहाँ से फिर से आपका 21 मार्क्स हो गया। और 21 9 कितना हो गया आपका, टोटल कितना हो गया, 30 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए, 30 मार्क्स। मतलब पहली बुक से कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स आने हैं, 30 मार्क्स आने हैं। कितने मार्क्स देख लो, 9 यहाँ से, 7 यहाँ से, 7 3 21 और 21 9 30। मतलब फर्स्ट बुक से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अब ध्यान दो। अब 30 मार्क्स का यहाँ से क्राइटेरिया इन्होंने दे दिया। फिर आगे हमारा क्या, सेकंड बुक। सेकंड बुक हमारा सबसे, आपकी सेकंड बुक की पहली यूनिट फिर से कितने मार्क्स की है, 9 मार्क्स की है। बाकी देखो 7 मार्क्स, 7 मार्क्स और 7 मार्क्स के हैं। 7 7 7 मार्क्स के हैं, मतलब 30 मार्क्स यहाँ भी मिलने हैं। कितने, 30 मार्क्स, मतलब टोटल 60 मार्क्स यहाँ से हो जाना है। ठीक। तो सेकंड बुक का नाम हमारा क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस है। क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस मतलब आप इंटीग्रेशन तो पढ़े होंगे, आप इंटरमीडिएट पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशियल, सारी चीजें वहाँ पे बहुत सारी ABCD एक्स से जेड तक एक्सरसाइजेस दी गई इंटीग्रेशन के बारे में। लेकिन कुछ चीजें आपको यहाँ पे नई सीखने को मिलेंगी। जैसे आपका रिमानियन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो रिमानियन एक लेटेस्ट इंटीग्रेशन है, तो इसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे बहुत सारा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे है, डेफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ द सम। डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है। डेफिनिट इंटीग्रल आप इंटरमीडिएट खूब पढ़ के आए, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट दोनों पढ़ के, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल खूब पढ़ के आए ना। तो डेफिनिट इंटीग्रल हमको यहाँ पर भी पढ़ना है, लिमिट सम के। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है, ये रीमान इंटीग्रल है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है, रीमान इंटीग्रल। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे शॉर्ट में, चाहे लॉन्ग में, चाहे 1 नंबर का, लेकिन मिलेगा जरूर। एक क्वेश्चन आपको तय है मिलेगा रीमान से, चाहे शॉर्ट में, चाहे लॉन्ग में, चाहे 1 नंबर में, चाहे जहां मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको। तो रीमान इंटीग्रल ये भी अपने आप में एक इंटीग्रेशन ही है, जहां पे पार्टीशन के बेसिस पे इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ द कॉन्टिन्यूअस मोनोटॉनिक फंक्शन। किसका, कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटॉनिक, मतलब कॉन्टिन्यूअस हो और मोनोटॉनिक फंक्शन हो, इसके लिए इंटीग्रेबिलिटी हमको निकालनी है। क्या इंटीग्रेबिलिटी, मतलब इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल है या नहीं है, इंटीग्रेबल है कि नहीं है, उसके बारे में हमको यहाँ पे चर्चा करनी है, कॉन्टिन्यूअस और मोनोटॉनिक फंक्शन के बारे में। किसमें, कॉन्टिन्यूअस और मोनोटॉनिक फंक्शन के बारे में। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड मोनोटॉनिक फंक्शन जो होते हैं, तो इसके बारे में हमको यहाँ पे चर्चाएं करनी है। क्लियर है। अगला क्या है हमारा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का जो फंडामेंटल थ्योरम है, सबसे मुख्य थ्योरम जो है, फंडामेंटल थ्योरम है, ये हमको यहाँ पे डिस्कस करना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है, क्लियर। तो फंडामेंटल थ्योरम हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। क्लियर, बातें समझ आ रही। अगला हमको पढ़ना है, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस। क्या पढ़ना है, मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस हमको पढ़ना है। और अगला टॉपिक, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन अंडर द, क्या है, साइन ऑफ द इंटीग्रल। मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ना है, लेकिन किसके अंडर में, इंटीग्रेशन साइन के अंडर में। डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन साइन के अंडर में हमको इंटीग्रेशन पढ़ना है। और इस यूनिट से हमको कितने नंबर मिलने वाले हैं, 9 नंबर मिलने वाले हैं। कितने नंबर मिलने वाले हैं, 9 नंबर हमको यहाँ से मिलने वाले हैं। क्लियर। अगले यूनिट पे आते हैं। अगर अगला हमारा क्या, छठा यूनिट है। छठे यूनिट में हमको सबसे पहला इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ना है। क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ना है। तो डेफिनेट इंटीग्रल के साथ हो सकता है हम प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ें, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ना है। दियर क्लासिफिकेशन, इनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया, एंड कन्वर्जेंस कंपैरिजन टेस्ट, और इनका कन्वर्जेंस और कंपैरिजन टेस्ट भी हमको इसी के साथ में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है म्यू टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, म्यू टेस्ट। और एबल टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट है एबल टेस्ट और डिलजेट टेस्ट। 2 टेस्ट आपके पास है, एबल टेस्ट और डिलजेट टेस्ट। यहां से आपका 1 नंबर, यहां से भी आपके शॉर्ट से लेके लॉन्ग के पूछे जाने की संभावना ज्यादा से ज्यादा होती है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको यहाँ पे मिलता है, तो बीटा एंड गामा फंक्शन। क्या है, बीटा और गामा फंक्शन। ये बीटा गामा जो फंक्शन है,
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फंक्शन है, बीटा गामा फंक्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफी अच्छा वेटेज रखने वाला टॉपिक है बीटा गामा फंक्शन। तो बीटा गामा फंक्शन जो है, ये टॉपिक आपका बीटा गामा, तो बीटा गामा फंक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से लगभग लगभग हमेशा आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाया करते हैं कभी कभी। लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ आप देखोगे तो कभी कभी छोटे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन सारे मिल जाते हैं यहाँ से, तो आपको मिलते रहते हैं क्वेश्चन। तो 7 नंबर आपके इसमें से 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एबल टेस्ट है, डिलचिट टेस्ट है और बीटा गामा फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से 7 नंबर के लिए इतना प्रिपरेशन ज्यादा रखना है। अगला क्या है, नेक्स्ट यूनिट हमारा क्या है, 7वां यूनिट। 7वें यूनिट में क्या है, हमको रेक्टिफिकेशन पढ़ना है, वॉल्यूम्स एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड रिवोल्यूशन पढ़ना है, क्या है, पेपस थ्योरम। पेपस थ्योरम हमको यहाँ पे पढ़ना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे तो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। अगला क्या है, मल्टीपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डबल इंटीग्रल। हाँ, ये क्वेश्चन आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं जब आपको डबल इंटीग्रल दिया जाता है, डबल इंटीग्रल के साथ साथ आपके क्या ऑर्डर चेंज करने होते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका बन जाता है। छोटा भी क्वेश्चन बनता है, बड़ा भी क्वेश्चन बनता है, मतलब आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। फिर से डिल्टिस थ्योरम की बात आती है, डिल्टिस थ्योरम मैंने पहले बता रखा, डिल्चिट टेस्ट, डिल्चिट आपका थ्योरम, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्या है, लिवलिस थ्योरम। लिवलिस थ्योरम, यहां से एक क्वेश्चन बनता है, यहां से भी क्वेश्चन आपका क्या होता है, लिवलिस थ्योरम से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। मतलब अगर आपको लिवलिस थ्योरम प्रिपेयर करना, अच्छे से ध्यान रखना है, इसको अच्छे से ध्यान रख के प्रिपेयर करना है कि लिवलिस थ्योरम भी आपका क्या होता है, पूछा जाता है। लिवलिस थ्योरम आपका क्या होता है, पूछा जाता है। तो मतलब आपको लिवलिस थ्योरम पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्या, थ्योरम मल्टीपल इंटीग्रल, मतलब आपका लिवलिस थ्योरम इंटीग्रल के बेसिस पे पूछा जाना है। क्लियर है। आते हैं अपने लास्ट यूनिट पे, 8वीं यूनिट आपकी है। 8वीं यूनिट में आपका 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। कितने नंबर का, 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। 7 नंबर के क्वेश्चन में आप ध्यान दो, हमको क्या सबसे पहला टॉपिक हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन है। वेक्टर का डिफरेंशिएशन मतलब वेक्टर के जो आपकी क्वांटिटीज होंगी उनको, उनका क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है, उनके डिफरेंशिएशन के बारे में हमको पढ़ना है। अगला है ग्रेडियंट, फिर उसके बाद है डाइवर्जेंस और फिर उसका कर्ल। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आए या ना, दोनों कंडीशन, एग्जाम में आ भी सकता नहीं भी आ सकता, बट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके हेल्प से बाकी आपके नॉर्मल, सरफेस ना, आपके डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सारी चीजें सॉल्व होने वाले। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल आपको अच्छे से पढ़ना है। यहां से आपके छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन तो पक्का 1 2 3 मिलेंगे, कम से कम 1 2 3 मिल जाते हैं। कभी कभी 2 3 क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से। तो 1 नंबर, 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन कभी कभी, सॉरी 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन आपके कभी कभी इसी से पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीजें हुआ। फिर उसका वेक्टर इंटीग्रेशन एंड थ्योरम ऑफ द गॉस, ग्रीन, गॉस एंड स्टॉक, ग्रीन, गॉस एंड स्टॉक्स, ये 3 लोग जो नाम आपको बोल रहे हैं हम, ग्रीन, गॉस एंड स्टॉक्स एंड द रिलेटेड प्रॉब्लम, एंड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन गैस, ग्रॉस, सॉरी ग्रीन, गॉस एंड स्टॉक्स, ये 3 मैथमेटिशियन है। इनके तीनों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, इनके रूल रेगुलेशन, इनके क्वेश्चन जितने भी आने हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ग्रीन, गॉस, स्टॉक्स में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना हमेशा होती है। मतलब आपको तो बहुत बार मैंने बोल दिया संभावना संभावना, तो हम सोचो सर सब आएगा ही तो हम कितना पढ़ेंगे, सब मैंने कहा बताया भाई। हर एक देखो यूनिट से हमने 1 2 टॉपिक को ही सर्कल किया है, किसी यूनिट में 2 टॉपिक सर्कल किया, किसी यूनिट में 1 टॉपिक। मतलब आपके क्वेश्चन कितने आते हैं, पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे सेक्शन में आपके कितने, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 में से हमको 5 करने होते हैं। और तीसरे सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हमको क्या 2 करने होते हैं। मतलब कितने क्वेश्चन, 10 10 20 5 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जिसमें से हमको करने सिर्फ 17 होते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से करने कितने होते हैं, 17 होते हैं। अगर आप काउंट करोगे इसमें से, तो 25 टॉपिक से ज्यादा हमने नहीं बताए हैं आपके पेपर में आने के लिए। तो 25 टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, वहां से एक क्वेश्चन तो आपको मिलना मिलना है, चाहे शॉर्ट में मिले, चाहे सॉरी चाहे वेरी शॉर्ट में मिले, चाहे शॉर्ट मिले, चाहे लॉन्ग में मिले, लेकिन मिलेगा आपको। ये चीज एकदम ध्यान रखना है कि आपको एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट ईयर के सिलेबस का है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन था कि ये इतनी चीजें आपको आनी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा
जो आपकी यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट सजेस्ट किया है, मेरा कोई सजेशन नहीं, मेरी तरफ से तो किसी बुक बुक के लिए मैं रिकमेंड आपको नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि जितना पोर्शन आपके बीएससी में और जितना एग्जाम के पर्पज से आपका जितना टॉपिक होने वाला है, सारा का सारा मैं एक तरफ से, मतलब पूरा का पूरा कोई टॉपिक आपसे छूटने वाला नहीं है। सारा टॉपिक हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं करते कि आप इस बुक को खरीद लो, ऐसी बुक ले लो, ये बुक ले लो। पैसा इन्वेस्ट करने वेस्ट करने को मैं, इन्वेस्ट करना बेस्ट करना दो अलग चीज है। इन्वेस्ट करना जहां पे हमारा फायदा नजर आए वहां इन्वेस्ट करें। अब अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो अच्छी किताबों में करिए। अब अभी बीएससी की किताब, चलो ठीक है, लोग बोलते हैं बिना किताब की कौन सी पढ़ाई, हम मानते हैं। लेकिन जब आपको, आपके अवध यूनिवर्सिटी का कल्चरल क्या है कि आप जितना बेहतरीन पढ़ के लिख के आओगे उतना ही आपका क्या होना है, वहां पे आपको मार्किंग गेन होनी है। जो आपकी अवध यूनिवर्सिटी की किताबें जो जिस पे चल रही हैं, उस बुक में जैसे आपकी दो चार किताबें मार्केट में रन करती हैं, कृष्णा हो गया, प्रगति हो गया, कई पब्लिकेशंस हैं जो ऐसे नॉर्मल पब्लिकेशंस हैं, उनकी किताबें चलती हैं। वो आपको क्या बेसिक इंफॉर्मेशन देने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको इन्वेस्ट करना, हम उस उन किताबों पे पैसे लगाने का हम बेस्ट बोलते हैं। और इसके अलावा जो भी है, इन्वेस्ट करना है तो अच्छी किताबों पे किया जाए। तो खैर आपकी राय है, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको कौन सी बुक अच्छी लगती, कौन सी बुक समझ में आती है, उस बुक को आप बाई कर सकते हो। नहीं बाई करने, मेरे हिसाब से कोई बुक मत बाई करो। जितना हम पढ़ा रहे हैं इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी पहले पार्ट के लिए देखो कुछ बुक्स रिकमेंड की गई जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ही रिकमेंड की गई। पहले पहले बुक, पहले के लिए आरजी वर्टले। आरजी बर्टले, ये देखो आरजी बर्टले जो लिखा गया है ना, तो बर्टले जो है और सेबर्ट है, ये किसका है? इंट्रोडक्शन ऑफ द रियल एनालिसिस। आरजी आरजी बर्टले एंड सेबर्ट, दोनों की किताबें आती है रियल एनालिसिस की। दोनों लोगों की किताबें क्या आती हैं, अभी मैंने आपसे चर्चा किया था कि जो सीक्वेंस का हिस्सा है वो रियल एनालिसिस का हिस्सा होता है। सीक्वेंस का जितना हिस्सा होता है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, ये सारा हिस्सा किसका होता है? जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, देखो पहले वाले यूनिट में, ये ये वाला यूनिट, पहला वाला यूनिट यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया इस वाले यूनिट के बारे में, इसमें लगभग जितनी चीजें हैं और इस वाले यूनिट में जितनी भी लगभग चीजें हैं ना, लगभग सारी की सारी किसके किसके अंडर में है, लगभग किसके अंडर में, इसमें भी कुछ हिस्सा, इसका भी कुछ, थर्ड थर्ड का भी कुछ हिस्सा क्या होता है, उसी के में आ जाता है। दैट मीन्स आपका जो ये पहला, दूसरा और तीसरा यूनिट है, वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किसका है? रियल एनालिसिस का। किसका है? रियल एनालिसिस का है। और जॉन वेली एंड सन्स का भी आप बुक ले सकते हो। एक क्या है, पब्लिकेशन है, जॉन वेली एंड सन्स पब्लिकेशन में आते हैं। तो क्या है, बर्टले की और सेबर्ट की आप बुक ले सकते हो। पहला पहला पार्ट पढ़ने के लिए, जो आपका फर्स्ट से लेकर 3 यूनिट तक काम करेगा। सेकंड या सेकंड तक तो खूब काम करेगा, थर्ड से थोड़ा सा। उसके बाद एपोस्टॉल का ले सकते हो। एपोस्टॉल का क्या होता है, एपोस्टॉल का कैलकुलस भी आता है, रियल एनालिसिस भी आता है। जॉन वेली एंड द सन्स पब्लिकेशन में ही आता है। अभी वॉल्यूम फर्स्ट आपको लेना, वॉल्यूम सेकंड भी आता है इसका। अगला है यस भट्टाचार्य राव एंड सी के सांथा, इनका डिफरेंशियल कैलकुलस आता है। डिफरेंशियल कैलकुलस है, न्यू एज पब्लिकेशन में आता है। न्यू एज पब्लिकेशन के अंडर में आता है। तो न्यू एज पब्लिकेशन का जो है बुकें हैं, इसमें अच्छी छापी गई हैं, काफी किताबें हैं न्यू एज पब्लिकेशन की। तो भट्टाचार्य की बुक आपका कौन सी बुक है? डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक है। कौन सी बुक है? डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो एंटन की बताया गया, ब्रेन्स का बताया गया, डेविस का बताया गया, सब कैलकुलस एंड विली एंड पब्लिक 2002 वर्जन का है। अगर जीबी थॉमस की बुक बताई गई जो कि कैलकुलस है ना। फिन्नी की बताइए, आर एल फिन्नी की बुक है, वो भी कैलकुलस ही है। तो ये पियर्सन पब मीडिया में है। पहले पियर्सन मीडिया में भी छपते थे, पियर्सन एजुकेशन 2007 का एडिशन ही है, इसमें हैगा। तो बाकी कोर्स ऑफ पब्लिकेशन इन हिंदी में भी प्रिस्क्राइब बाय द यूनिवर्सिटी, हिंदी में भी आपको बहुत सारे पार्ट्स आपको मिल जाते हैं हिंदी में, जो अवध सीरीज के नाम से मिलती हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो ये सारी चीजें, सारी बुकें जो हैं आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंड की गई हैं। आप अगर मन करता है तो आप इसमें से कोई बुक खरीदो। वैसे बुक्स इसमें जितनी दी गई हैं ये अच्छी बुक्स हैं। इसमें आप इसको बुक को अगर आप बाई करते हो तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्ट करना। क्योंकि ये किताबें आपको फ्यूचर में अनदर एग्जाम में बहुत हेल्प करने में, जितनी भी किताबें, जैसे बर्टले हो गया, सेबर्ट हो गया, एवेस्टॉल हो गया, ना भट्टाचार्य हो गया, आपका डेविस डेविस हो गया, डेविस के साथ आर एल फिन्नी की बुक हो गई, जीबी थॉमसन की बुक हुई। ये सारी किताबें रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, बहुत ही काम की किताबें होने वाली हैं इन फ्यूचर के लिए।
क्लियर है? तो सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो ध्यान दो, सेकंड पार्ट टू में इंटीग्रल कैलकुलस के लिए भी इन्होंने कुछ रिकमेंड किया है। टीएम एपोस्टॉल, किसका? टीएम एपोस्टॉल ने इनका कैलकुलस का वॉल्यूम सेकंड लेना है। वॉल्यूम फर्स्ट में इन्होंने लिखा है डिफरेंशियल कैलकुलस। वॉल्यूम फर्स्ट में इन्होंने क्या लिख रखा है? डिफरेंशियल कैलकुलस लिख रखा है वॉल्यूम फर्स्ट में। और वॉल्यूम सेकंड में इन्होंने क्या लिख रखा है? इंटीग्रल कैलकुलस लिख रखा है। तो वॉल्यूम फर्स्ट किसके लिए रिकमेंड किया गया? देखो, टीएम एपोस्टॉल कैलकुलस वॉल्यूम फर्स्ट इनके यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, आपको दिया गया। और यहाँ पे टीएम एपोस्टॉल कैलकुलस सेकंड आपको रिकमेंड यहाँ पे किया, इंटीग्रल कैलकुलस लेके लिया किया गया। उसके बाद ये जॉन बिली पब्लिकेशन में है। अब शांति नारायण और डॉक्टर पी के मित्तल का इंटीग्रल कैलकुलस आता है, यस चांद में भी आता है। शांति नारायण की बुक आपके कृष्णा पब्लिकेशन में भी आती है। किसमें? कृष्णा पब्लिकेशन में भी आती है। तो आप मन करे तो हाँ, कृष्णा पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं। मन करता है तो आप क्या कर सकते हैं? यक्ष चांद की बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला क्या है? क्रेजिंग एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, जॉन बिली पब्लिकेशन में आती है। एरविन एरविन क्रेजिंग की बुक है, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। इसमें इंटीग्रल कैलकुलस का काफी अच्छा हिस्सा दिया गया है। इसमें क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस का काफी अच्छा हिस्सा दिया गया। ये बिली एंड सन्स पब्लिकेशन में आती है। तो मेरे हिसाब से ये किताब आप मत बाई करिएगा। अब मेरी तरफ से मना नहीं है, आपको अगर अच्छा लगता है। रीजन क्या है कि आपके लेवल से थोड़ा हाई हो, इसलिए नहीं कि बेकार किताब नहीं, बहुत खूबसूरत किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है। बस यही इतना है कि आप अगर मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, तभी इस क्राइटेरिया को मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि अभी आप इंटरमीडिएट से निकल के आए हो, तो थोड़ा सा आप बीएससी के कुछ हाव भाव को देखो, उसके साथ आप इन सारी किताबों को रिफरेंस में रखो। ठीक है। बाकी आगे क्या हुआ, सजेशन आप डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ द टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, जिसको नेप्टल बोलते हैं। नेप्टल इंटरनेट का आपका यूट्यूब का एक चैनल है, जहाँ पे बहुत सारे मतलब लगभग लगभग आपके सारे पोर्शन फ्री में पढ़ाए गए हैं। वहाँ पे जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाए हैं, लगभग सब आईआईटी के टीचर हैं। मतलब कहीं आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, ये सब क्या है, वहाँ पे जितने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, उनके द्वारा, माननीय प्रोफेसर्स के द्वारा पढ़ाया गया सारा का पोर्शन है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके सीखने के लिए, अगर आप सीखने में चाहिए तो क्या है। एक है स्वयं, ये भी अपने आप में क्या है, टेक्नोलॉजी ऑनलाइन सोर्स ही है। और इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी एमआईटी जिसको बोलते हैं, ओपन लर्निंग एमआईटी भी है। आपका यूपीएचईडीएल भी है, ये भी है, और एनडीएलआई है। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो इन सारी जगहों से आप इन सारी बुक्स का रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस हुआ, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पोर्शन होता है। तो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पोर्शन में हमको इतना क्राइटेरिया मेंटेन रखना है। अब ध्यान दो, क्राइटेरिया मेंटेन रखने के साथ साथ ये एक चीज और ध्यान दे देते हैं कि आपका देखो, ये जो पेपर होना है, टोटल मार्क आपका कितना है? 100 मार्क का है। टोटल मार्क कितना है? 100 मार्क का है। जिसमें से आपका 75 मार्क्स जो है, 75 मार्क्स आपका कोर्स पे डिपेंड होगा। किस पे डिपेंड होगा? कोर्स पे डिपेंड होगा। और 25 मार्क्स जो होगा आपका, ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा। क्या रहेगा? प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में क्या है, वाइवा ईटीसी जो भी है, सारे के सारे लैब प्रैक्टिकल्स होते हैं। मैथमेटिक्स के भी लेबोरेटरी होती है, मैटलैब जिसको बोला जाता है। तो मैटलैब में इस आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, तो 25 मार्क, 25 मार्क्स वहां से मिलेंगे। 75 मार्क्स आपको आपकी कॉपी से मिलेंगे, आप कितना लिख के आते हो, कितना समझ के आते हो। ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आपका जितना बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जितना पोर्शन आपको आना है, दोनों किताबों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये सारी चीजें कैसे कैसे होनी है, क्या क्या होना है। तो इसके आगे हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सबसे पहली बुक आपका, और जिसमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस, क्योंकि पहला यूनिट आपका है और 9 नंबर आपको वहां से मिलने हैं। तो हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका सबसे फर्स्ट बुक आपकी। और एक बात हमारी तरफ से रहेगा, ये जितना भी आपको लेक्चर्स मिलने वाला है, ये मास ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के चैनल पे मिलने वाला है। यहाँ पे आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगना है, कोई भी चार्ज नहीं लगना है। टोटल के टोटल सारे के सारे लेक्चर फ्री हैं। आपको अगर हम रिकमेंड करें तो आपको एक कांटेक्ट नंबर हम देते हैं, 96967262 और 52। इस नंबर पे आप जो भी आपका डाउट्स है, जो भी सवाल आपके नहीं आते हैं, इस नंबर पे आप क्या करो, व्हाट्सअप कर दो ना। आपको अगले सेशन में आपके जितने भी होंगे, आप अपने नाम के साथ, आप कहाँ से हैं और अपने नाम के साथ
आप क्या करो, व्हाट्सअप कर दो, क्योंकि इसलिए नाम के साथ नाम और एड्रेस के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही नाम से कई बच्चे हो सकते हैं, तो हम जिसको रिकमेंड करेंगे, पता लगा कि वो समझ नहीं पाए किसको बोला गया, तो ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर आप अपने एड्रेस और अपने नाम के साथ क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। और आपका क्या है, जितना भी पोर्शन है, जितना भी क्वेश्चन आपका डाउट में होगा, हम उसको एक्सप्लेन करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। मतलब हर आपका डेली एक सीजन, एक दो लेक्चर आपको मिलेंगे। तो आपको जितना भी लेक्चर है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लगना है, इसलिए निश्चिंत हो जाइए। आपके बीएससी के ट्यूशंस या कोचिंग्स करने की कोई नीड नहीं है। आप कोचिंग करने जाओगे, 1500 रुपए 2000 रुपए वहां फूकोगे। 1500 रुपए 2000, हाँ बस यही इतना है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, वो आपके फ्रंट टू फ्रंट पढ़ा रहे होंगे। बट आपको 1500 रुपए के हिसाब से जोड़ लो, 6 महीने का आपका कम से कम 9000 रुपए हो जाता है। और 9000 रुपए में आप अच्छी किताबों पे इन्वेस्ट कर दो, तो उससे ज्यादा आप सीख जाओगे ना। आप यहाँ से पढ़ते रहो और किताबों को पढ़ते रहो, तो उस 9000 रुपए में आप उससे ज्यादा सीख जाओ, अगर आप सीखना चाहते हैं। ठीक है। तो हम आज के लेक्चर को इसी पे बाइंड करते हैं। और सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन पे हमारा देश आजाद हुआ था, तो इसकी खुशी में हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ठीक है। चलते हैं, आज का लेक्चर इसी पे बाइंड करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।